रिकॉर्ड स्टार्ट है। क्लस्टर करेंगे। तो आज हम समझेंगे आपका ये सेकंड पार्ट है नेटवर्क सेक्शन का, कि नेटवर्क सेक्शन की जो आईसियां हैं, कौन सा आईसी कितने पिन का होता है। ये आपको कल का जो क्लास का वीडियो मिला होगा उसमें आपको ये बताया गया होगा। ठीक है। आज जो आपका है वो आपका है नेटवर्क सेक्शन। अगर आपके पास आता है तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, मतलब कि समझना कैसे है कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ से हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मेरा नेटवर्क सेक्शन है। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास नेटवर्क का कोई भी फोन आता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा कि आप किस तरह से समझ पाएंगे कि मेरा किस आईसी तक प्रॉब्लम है, किस आईसी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए नेटवर्क का जब भी आपके पास केस आता है तो सबसे पहले जो आपका काम होगा वो आपका होगा कि आप एक बार, अभी आपको सेट को ओपन नहीं करना है। देखो सेट को बिना ओपन किए हुए आप बहुत सारी चीजों को चेक कर सकते हैं फोन में कंडीशन कहाँ से। तो आपको सेट को भी ओपन नहीं करना है, और आपको सबसे पहले चेक करेंगे आप स्टार है 06 मतलब कि उस फोन का आप सीरियल नंबर, मतलब कि आईएमई नंबर उसमें चेक करेंगे कि IMEI उसके अंदर नंबर है कि नहीं। अगर वो आपका नंबर है 1 और 2, दो फॉर्मेट नंबर होता है। और वो आपका नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर सेकंड आपका चेक करना होता है आपको कि अब इसके बाद अब आपको नेटवर्क सर्च करना है। आप एक बार नेटवर्क सर्च करेंगे। सेकंड स्टेप नेटवर्क सर्च करेंगे। ठीक है। यदि आपका नेटवर्क सर्च करते टाइम, अगर आपने नेटवर्क सर्च कर दिया और नेटवर्क सर्च करते टाइम आपको कंपनी के नाम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप सर्च करते हैं तो आपको आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, जियो, इस तरह से आपको सभी कंपनियों के अगर आपको दिख जाते हैं लिस्ट नंबर, तो इसका मतलब ओनली यही होता है कि जो आपका ये वाला आईसी है जिसे आप लोग WTR कहते हैं, हमारी भाषा में से RF बोलते हैं। ठीक है। RF IC है वो ठीक है, क्योंकि RF IC का ही काम होता है आपकी प्रोवाइडर की लिस्ट को शो करना। देखिए ये जो नाम है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये केवल CPU डिस्प्ले कर सकता है। ये केवल CPU ही डिस्प्ले कर सकता है हमें। ठीक है। इसका मतलब है कि CPU को जो भी ये सिम है इनके अलग अलग बैंड होते हैं, उस बैंड की जानकारी इसको मिली है। तो केवल RFIC ही एक हमारा ऐसा होता है जो कि इसकी कई सारी लाइन CPU के अंदर जाती हैं, जिससे बैंड का पता चल सकता है, क्योंकि इसी में बैंड सेलेक्ट होता है हमारा। ठीक है। जैसे बैंड होते हैं, तो अगर आपका नेटवर्क में सर्च में लिस्ट बन रहा है तो समझिए आप WTR जैसी आईसी को नहीं छेड़ेंगे। ये आईसी का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट आईएमई नंबर ओके होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे। अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट स्टेप ये आपका आ रहा है, अगर आपको कंपनी का लिस्ट बन रहा है फिर भी आपको नो सर्विस है, फिर भी आपको नो सर्विस है, फिर भी आपका जो है वो नो सर्विस है, और आपके फोन में जो सिम डला है वो जियो कंपनी का है, आपने सर्च किया लिस्ट बना आपका, इसका मतलब हो गया WTR आपका ठीक है, फिर भी फोन के अंदर नो सर्विस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका फोन की जो सिम है वो जियो है, और जियो आपका ओनली 4G बैंड है, मतलब कि वो केवल 4G बैंड पे ही काम करता है। इसका मतलब है कि जो 4G नेटवर्क को रजिस्टर करती है आईसी, ऐसे 4G बैंड को कौन सी आईसी रजिस्टर करेगी? 4GPA, 4GPA। तो आपकी 4G IC से प्रॉब्लम है, या 4G IC को जो बूस्ट करती है आईसी, जिसे हम APT कहते हैं, APT, या आपका ये आईसी 4G नेटवर्क को बूस्ट नहीं कर रही, इसीलिए आपके फोन में नो सर्विस है। मान लीजिए कंपनी का लिस्ट बन रहा है और आपकी सिम जियो की डली है, तो अगर आपको मान लीजिए आपका 4G बैंड खराब, मान लो 4G IC ही खराब है आपकी, तो जियो का तो सिम बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जियो तो प्रॉपर 4G होता है, जियो तो 2G होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में
आप लोग क्योंकि जियो के यूजर ज्यादा हैं, इसीलिए, क्योंकि वोडाफोन तो प्रॉपर 4G 5G है नहीं, जियो 5G है और आपका एयरटेल 5G है। तो जो जियो हमारा 5G बैंड अच्छी तरह से है, तो ज्यादातर यूजर इसके जियो के हैं। तो मान लीजिए जियो सिम डल के आएगा आपके फोन के अंदर, 4G हैंडसेट के अंदर डल के आया है, तो फिर उसमें ऐसा हो सकता है कि 2G नेटवर्क सही काम कर रहा हो, 4G काम नहीं कर रहा हो। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, अगर जियो सिम है तो आपको अपने फोन को 2G पर सेट करेंगे। 2G जो सेलेक्ट बैंड होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे LTE 2G 3G इस तरह से करते हैं, तो आप 2G पर सेलेक्ट कर देंगे। अब जैसे आप 2G पर सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपने अब सिम लगाया होगा आपने एयरटेल, क्योंकि एयरटेल जो सिम है वो आपकी 2G, आपकी 3G और आपकी 4G और आपकी 5G, ये सभी बैंड के लिए अवेलेबल है। सभी बैंड का नेटवर्क इसके अंदर आता है। ठीक है। अब 4G जो जियो की सिम है वो केवल आपकी या तो 4G बैंड है या 5G बैंड आपका। अब आप जब सिम चेंज करेंगे, सिम चेंज करने के बाद आपने देखा कि आपका 2G नेटवर्क आ रहा है, आपने चेंज चेक किया तो आपका 2G नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है। जो आपका 2G नेटवर्क है वो आपको देखने को मिल रहा है। और 2G नेटवर्क में जिस तरह से हमारा इंटरनेट चलता है वो भी इंटरनेट हमारा चल रहा है, मतलब 2G नेटवर्क आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे फोन में कंफर्मेशन हो गया कि हमारे फोन में जो समस्या है वो केवल 4G आईसी से है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेटवर्क आ गया तुम्हारा तो इसका मतलब मेरी RF आईसी भी ओके है, और जो मेरी 2G आईसी है वो भी ओके है। इसके बाद जो मेरा CPU से कनेक्शन है वो भी ओके है, वो भी ओके है। अब जो मेरा समस्या है वो केवल 4G से है, 4G आईसी से समस्या, इसीलिए मेरा 4G बैंड नहीं आ रहा, 4G समस्या है। अब आपको 4G को चेक करना पड़ेगा। अब 4G चेक करने का तरीका क्या है, 4G आईसी में आपको सबसे पहले चेक करेंगे 4G की पिन नंबर 8 पर आता है BPH पावर वोल्टेज। पिन नंबर आपका इसका 7 पे आता है 1.8 वोल्टेज, PM से आता है। पिन नंबर 5 और 6 पे आता है डेटा क्लॉक लाइन, डेटा क्लॉक लाइन आता है। ठीक है। अब जो जैसे मान लीजिए अगर हमारा 4G आईसी इस टाइप से बनाया गया है, 4G अगर आईसी इस टाइप से है, उसमें इस टाइप से आपके 8 पिन है, मान लो 8 पिन मेरा यहाँ इस जगह 8 पिन आया, ये इसके जस्ट सामने जो दो 3 पिन होंगी वहां पर हमारा ये तीनों पर आता है APT वोल्टेज, APT ये वोल्टेज। ये क्या करता है, ये हमारे 4G नेटवर्क को स्टेबल करता है। ये मान लीजिए जो अगर हमारा 4G जो नेटवर्क है, ठीक है, मान लीजिए जो 4G नेटवर्क हमारा आता है, ये हमारा 4G नेटवर्क को स्टेबल करता है। अगर APT वोल्टेज नहीं मिला तो 4G नेटवर्क हमारा बिल्कुल डाउन हो जाएगा, एक डंडा आएगा, एक डंडा भी नहीं आए या जीरो ही आएगा तो भी नो सर्विस रहेगा। तो APT आईसी का जो वोल्टेज है वो हमारा कहाँ से आता है, तो APT आईसी अगर आपका CPU मीडियाटेक है तो ये पावर आईसी से आता है। ये पावर आईसी वोल्टेज आएगा जो कि 1.8 से लेकर 3.7 वोल्टेज तक हो सकता है, ये वाला वोल्टेज। ये चेक कब करना है, जब फोन को चालू करेंगे उस टाइम ही आपको ये वोल्टेज आएगा। सिम लगा होना चाहिए आपके फोन के अंदर। नंबर सेकंड, यदि ये क्वालकॉम सीपीयू है, नंबर सेकंड, यदि अगर आपका फोन क्वालकॉम सीपीयू का है तो उसके अंदर APT आईसी अलग से होती है। तो किस टाइप की होती है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने खोला हुआ एक मॉडल जो कि MI के 8A है, और आप देखेंगे तो MI 8A में देखो ये 4G आईसी आपकी है इस टाइप की। देखिए इसके सामने देखो आपको लिखा हुआ है बीबी पावर के सामने, देखो ये बीबी पावर है, इसके जस्ट सामने देखेंगे आप ये लिखा हुआ है देखो APT, APT। ठीक है, ये भी वोल्टेज पावर एम्प्लीफिकेशन है APT के लिए, मतलब कि ये 4G नेटवर्क को बूस्ट करता है। तो देखो ये APT आईसी देखो इस टाइप की आपकी APT आईसी आपको दिखती है, जो कि इस फोन के अंदर 12 वोल्ट का आईसी लगा हुआ है, जैसे Redmi 9 पावर में देखते हैं सेम उसी टाइप का ये आईसी लगा हुआ है इसके अंदर। क्वालकॉम फोन में ये आईसी अलग से होता है। और ज्यादातर फोन में जितने भी क्वालकॉम फोन, जितना भी हमारा इस पर एक्सपीरियंस है नेटवर्क पर,
तो जितना भी क्वालकॉम फोन हमारा होता है उसमें 99% अगर 2G नेटवर्क आपका आ रहा है और 4G बैंड नहीं आ रहा तो उसमें एपीटी आईसी ही खराब हो। ये वाला जो एपीटी आईसी है यही ज्यादातर खराब होता है। हमारा एपीटी वोल्टेज 99% बनता ही नहीं है, जो कि हमारे कोयल पर बनता है वोल्टेज, यहां से जाता है 4G आईसी के लिए। तो हमें यहाँ पर ये वोल्टेज बनता ही नहीं, तो हमको ये एपीटी आईसी को चेंज करना होता है। तो क्वालकॉम फोन में एपीटी आईसी को आप केवल नंबर देख के चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मान लो इसके पिन का नंबर कितना है, 12। एपीटी आईसी कितना है, 12 बॉल का है। तो आप कोई भी एपीटी आईसी 12 बॉल का उठाकर लगा सकते हैं, पर क्वालकॉम सीपीयू से निकाल के लगाएंगे आप। क्योंकि क्वालकॉम में मिलता है आईसी, तो क्वालकॉम से लगाएंगे तो काम कर जाएगी, नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी सेम टू सेम काम करती है। अगर यही मेरा, ये तो क्वालकॉम में ज्यादातर 4G नेटवर्क नहीं आएगा तो एपीटी आईसी खराब होगी। और अगर मीडियाटेक रहेगा, मीडियाटेक के फोन में जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, अगर 4G नेटवर्क नहीं आया तो 90% केस में 4G आईसी ही खराब हो जाता है। उसमें आपको 4G आईसी खराब हो जाता है, आपको 4G आईसी वहां पर सेम नंबर लगाना होगा, सेम नंबर। ऐसा भी नहीं है कि आप देखो, ऐसा है कि कुछ कुछ नंबर उसमें चल भी जाते हैं। देखो सेम नंबर से क्या फायदा है, देखो अगर आप यहाँ पर जो 4G नेटवर्क है, अगर उसकी आईसी आप सेम नंबर की नहीं लगाते हैं, नंबर कुछ चेंज हुआ तो समस्या ये आएगा, आपके फोन में नेट तो कॉलिंग तो होगा, ठीक है, नहीं कॉल इंटरनेट तो चलेगा, पर आपकी कॉलिंग में समस्या आएगी, आपकी कॉलिंग में समस्या आएगी। ठीक है, ये समस्या देखा गया है मीडियाटेक फोन के अंदर। अगर हम कभी भी फोन चेंज करते हैं, अगर हम गलत गलत का मतलब है कि अगर हम सेम नंबर नहीं लगाते हैं, कोई अदर नंबर लगा देते हैं, तो नेटवर्क तो आ जाता है, ठीक है, और हमारा इंटरनेट भी चलता है, पर कॉलिंग नहीं करता है, कॉलिंग कट कट के या कॉलिंग में कुछ इशू आ जाता है। तो ये जो मेथड हुआ, वो केवल ये मेथड आपको यही समझाता है कि आपके फोन में अगर 4G बैंड नहीं आ रहा है, 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। पहला आईएमई नंबर चेक कर लीजिए, अगर ये ओके है, ठीक है। अगर आईएमई नंबर अगर आपका ओके नहीं है, मान लो पहले आईएमई नंबर ही आपको नहीं दिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आईसी है आरएफ आईसी से बोलते हैं, इसी आईसी के अंदर आईएमई नंबर की बेसबैंड फाइल, मतलब बेसबैंड की फाइल, मतलब बेसबैंड फाइल का सिस्टम इसी से स्टोर होता है। बेसबैंड आईसी कहते हैं हम लोग इसे। तो अगर ये आईसी खराब हो जाएगी तो आपके फोन में आईएमई नंबर नहीं दिखेगा। अगर आईएमई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहले इससे रिवॉल्व कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कई कई सारे प्रिंट इसके टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन आपका सीपीयू से होता है, तो कभी कभी सीपीयू की लाइन भी टूट जाती है। जैसे मान लो कि इसमें से कोई एक ऐसा लाइन है जो कि हमारे फोन में आईएमई नंबर को शो कराता है इसके जरिए, अगर वो लाइन कट जाएगा सीपीयू से तो आईएमई नंबर तो शो होगा ही नहीं हमारा। तो हमको कभी कभी क्या करता है पड़ता है, टेस्ट सभी के सभी पॉइंट का रीडिंग लेना होता है। अब ये रीडिंग तो आपको मिल जाएगा बोर्नियो के अंदर डायोड मोड में, मैंने बताया आपको डायोड मोड में आप रीडिंग ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग बिट मैप का यूज करके भी इसका रीडिंग ले सकते हैं। तो हमारे फोन में अगर 4G नेटवर्क नहीं आता है, तो 4G नेटवर्क में आपको ये मेथड यूज करेंगे तो आप जरूर 4G नेटवर्क को बना पाएंगे, 4G नेटवर्क आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे भी देखते हैं कि और भी कई टाइप के प्रॉब्लम आते हैं जिसमें हमारा बेस बैंड अननोन होता है, और भी कई टाइप के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं।